ऑर्डर ऑर्डर। तो मिस्टर अचीवर, आपके ऊपर आपके ऑडियंस ने ये मुकदमा दायर किया है कि आप जो भी स्टोरीज अपने ऑडियंस को सुनाते हैं, उन स्टोरीज के माध्यम से आपके ऑडियंस के लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती। तो क्या आप अपने फेवर में गौतम बुद्ध की कोई ऐसी स्टोरी सुना सकते हैं जो कि इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके? यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको 1,65,000 व्यूज के साथ आपको इस कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दी जाएगी। तो क्या आपको मंजूर है? जी जज साहब। हाँ तो सुनाइए। जज साहब, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, प्रभु मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं, इसलिए कृपा करके मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जज साहब, उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य यह था कि बुद्ध सभी की नजरों में गिर जाए। उस स्त्री के पुत्र की वास्तव में मृत्यु हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो बस ये बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। जज साहब, इसके बाद वो स्त्री कहती है कि कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना? वहां उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं। बुद्ध की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। जज साहब, इसके बाद फिर बुद्ध कहते हैं कि परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है, क्या कार्य करना होगा प्रभु? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वो स्त्री कहते हैं, मैं अभी लेकर आती हूं प्रभु। लेकिन बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे कि सरसों के दाने ऐसे घर से लाने होंगे जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है, बिना कुछ बोले झट से। जज साहब, वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है, लेकिन कभी ना कभी मृत्यु तो हर घर में हुई होती है। क्योंकि उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई भी एक घर नहीं मिला जिसमें आज तक कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो जज साहब, इसके बाद फिर वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। वह स्त्री बुद्ध के पास वापस जाती है और कहती है, प्रभु मैं इस बात को कहीं न कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। जज साहब, इसके बाद बुद्ध उस स्त्री को कहते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। इसे ध्यान रखो। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों न हो, या कुरूप हो, या बुढ़ा हो, या जवान हो, लेकिन फिर भी मृत्यु सभी को आनी ही है। जज साहब, बुद्ध कहते हैं कि ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षण भंगुर खेल है। इसलिए जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जज साहब, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। और आप बताइए कि इस कहानी के माध्यम से मैंने इन ऑडियंस के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की या नहीं? हाँ तो मिस्टर अचीवर, आपने अभी अभी जो कहानी गौतम बुद्ध की सुनाई, वह वास्तव में ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड करती है और ये बताती है कि वास्तव में मृत्यु जीवन का अटल सत्य है और जो दुख और पीड़ा होती है वास्तव में क्षण भंगुर है, यानी क्षण भर के लिए है। सो आपकी कहानी को सुनते हुए अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि आपको 1,65,000 व्यूज के साथ बाइज्जत बरी की जाती है और ऑडियंस को सख्त हिदायत दी जाती है कि आप इनके कंटेंट को अच्छे से और ध्यान पूर्वक सुने, तभी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होगी। सो ये मुकदमा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।